ओम शांति। किसी देश के राजा का एक नियम था कि राज्य में जो कुछ बिक्री होता था या बेचने वाले होते थे, उनका यदि शाम तक कुछ बिका नहीं या चीजें रह जाए तो राजा के सिपाही जाते थे और वो सब कुछ खरीद कर ले आते थे। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जो कुछ बेचने आए और उसका सामान अधूरा रह जाए। जो भी कीमत होगी राजा के सिपाही जाते और वो सारी चीजें खरीद कर लेके आते। ये राजा का सत्य नियम था, सत्य वचन था। राजा की बहुत महिमा थी और धर्मराज ने सोचा क्यों ना ऐसे राजा की परीक्षा ली जाए। और वो धर्मराज एक ब्राह्मण वेश धारण कर उस राज्य में प्रवेश करता है, एक बहुत बड़ी पेटी लेकर, और कहीं बैठ जाता है बाजार में। शाम हो जाती है, वो पेटी के सामने बैठा हुआ है। सिपाही आते हैं, पूछते हैं क्या है इसमें। वो कहता है इसमें वो सामान है जो मैं बेचने लाया था, परंतु वो बिका नहीं। राजा के सिपाही पूछते हैं इसमें है क्या। वो कहता है इसमें कूड़ा करकट है, गंदगी है, ये मैं बेचना चाहता हूं। सिपाही हंसते हैं, दिखाओ। वास्तव में उसमें कूड़ा करकट है, और वो कूड़ा करकट कौन खरीदेगा। राजा को जाकर खबर देते हैं। वो ब्राह्मण ये भी कहता है अगर आप नहीं लोगे तो मैं घर ले जाऊंगा। राजा कहता है जो कुछ होगा मोल भाव करके ले आओ। सिपाही पूछते हैं कितने का है। वो कहता है 1000 रुपया। सिपाही कहते हैं इस गंदगी का 1000, 200 में दे दो। वो कहता है बिल्कुल नहीं। सिपाही कहते हैं 500 में दे दो। वो कहता है कभी नहीं, लेना है तो लो, नहीं तो मैं घर ले जाऊंगा। राजा से पूछा जाता है, राजा कहता है ले लो। 1000 में बहुत दरिद्रता, राजा खरीद लेता है। उस रात राजा सोया हुआ है और एक स्त्री भवन के द्वार से बाहर जा रही है। राजा पूछता है आप कौन हो और क्यों जा रही हो। वो कहती है मैं लक्ष्मी हूं और जिस घर में दरिद्रता है वहां मैं नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूं। राजा कहता है ठीक है, भले जाओ। थोड़ी देर के बाद एक सुंदर पुरुष जाने लगता है उस भवन से बाहर। राजा पूछता है आप कौन हो, और वो कहता है मैं दान हूं। जहां दरिद्रता है वहां दान कैसे, इसके लिए यहां मेरा कोई स्थान नहीं, मैं जा रहा हूं। थोड़ी देर के बाद और एक पुरुष जाने लगता है, पूछता है कौन हो। वो कहता है यज्ञ हूं। यज्ञ होगा कैसे जहां दरिद्रता है। थोड़ी देर के बाद और एक पुरुष, आप कौन हो। यश हूं। थोड़ी देर के बाद और एक पुरुष जाने लगता है। राजा पूछता है आप कौन हो। वो कहता है मैं सत्य हूं। राजा कहता है आपके लिए ही तो मैंने दरिद्रता को खरीदा और आप ही मुझे छोड़कर जा रहे हो, मुझे छोड़कर न जाए। राजा गिड़गिड़ाने लगता है मेरा जीवन आप पर केंद्रित है, और वो सत्य रुक जाता है। और थोड़ी देर के बाद एक स्त्री वापस आती है। तो तुम कौन हो। मैं वही लक्ष्मी हूं, बिना सत्य के मैं नहीं रह सकती। और आता है कौन हो। यश हूं। और आता है यज्ञ हूं। और लास्ट में वो ब्राह्मण खुद आता है जो कि धर्मराज है, और वो राजा से कहता है कि मैं धर्मराज हूं और तुमने सत्य के लिए जो कुछ किया उससे मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं।
वरदान मांगो। राजा कहता है मेरे पास सब कुछ है, आपके किसी वरदान की मुझे आवश्यकता नहीं, आपके वरदान आपके पास ही रखो। जहां सत्य है वहां पर सब कुछ है, जहां सत्य नहीं वहां पर कुछ भी नहीं। सत्य का दरबार है, झूठ यहां चल न सके। 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था ये स्वीकार करना कि मैं असत्य में हूं। पहली अवस्था कि मैं झूठ में जी रहा हूं, जी रही हूं, मैं गुलाम हूं। जो ये कहता रहता है मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, और है गुलाम, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। यदि वास्तव में मुक्ति चाहिए तो सबसे पहली स्टेप, पहला कदम है स्वीकार्य, एक्सेप्टेंस, कि मैं गुलाम हूं। दूसरा, अपने कारागृह को जानना। मालिक हमेशा जो गुलाम होते हैं उनको कारागृह के विषय में कभी जानने नहीं देता है, छुपा के रखता है उसको कारागृह के ज्ञान से। अगर जिस कारागृह में तुम बंद हो, यदि उस कारागृह को नहीं जानोगे तो उस कारागृह से मुक्त कैसे होंगे? कारागृह की एक एक दीवार को, एक एक बंधन को, एक एक चेन को, एक एक जंजीर को जानना है। जब तक कारागृह को नहीं जानोगे तब तक उस कारागृह से मुक्ति भी असंभव है। और मालिक कौन है? मालिक असत्य के राज्य का राज्य अधिकारी कौन है? प्रेसिडेंट। कैसा है वो? बहुत से सिर है उसके, उसके मंत्री है, उसके महामंत्री है, उसके वकील है, उसके जज है। उसका रूप बाहर से कैसा है? मधुर। और उसकी शक्ति कैसी है? महान। और उसका प्रभाव कैसा है? सब पर, कोई भी छोटा नहीं है उससे। The ruling president of kingdom of untruth, सब उसके प्रभाव में। मालिक गुलाम से कहता है कि तुम कारागृह में हो ही नहीं, तुम तो भगवान के मंदिर में हो, तुम तो महल में हो, इसलिए बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए और कोई दुनिया है ही नहीं, यही सब कुछ है, ये कारागृह ही सब कुछ है, ये बंदी गृह ही सब कुछ है, यही सत्य है, और कोई दूसरा सत्य ही नहीं है। हाँ, थोड़ी सी गंदगी है, दीवारों को साफ करो बस, पर है यही सत्य, सत्य और कुछ नहीं है। और धीरे धीरे गुलाम, धीरे धीरे गुलाम भूल ही जाता है कि वो कभी स्वतंत्र भी था। और गुलामी का जीवन सुरक्षा का जीवन है। कोई झंझट है गुलामी में? सब कुछ मिलता है, सुरक्षा है। एक पक्षी जो पिंजड़े में है कितना सुरक्षित है, और एक पक्षी जो उन्मुक्त गगन में घूम रहा है कितनी असुरक्षा है। आंधी है, तूफान है, बादल है, धूप है, कुछ भी हो सकता है, अपघात है, असुरक्षा ही असुरक्षा है। और बंदी गृह में सुरक्षा ही सुरक्षा है। तो क्या बनना है? पिंजड़े का पक्षी या आकाश का पक्षी? क्यों? सुरक्षा नहीं चाहिए? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी नहीं चाहिए। पिंजड़े का पक्षी दुखी रहता है और धीरे धीरे भूल ही जाता है कि वो कभी उड़ भी सकता था, क्योंकि
उड़ने की अब आदत नहीं रही, उड़ने की प्रैक्टिस छूट गई है। इसके लिए कॉन्फिडेंस चला गया कि मैं उड़ भी सकता हूं, और उसी को स्वीकार कर लिया, उसी पिंजरे के जीवन को, उसी परिपाटी को, उसी परंपराओं को, उसी रूढ़िवादिता को, उसी मन की लीक को। मन वही घूम रहा है। हमारे मन में बहुत से विचार नहीं आते, थोड़े ही विचार है, पर वही वही विचार दोहराते रहते, एक लीक बन जाती है। कोलू के बहर की तरह वही वही विचार बार 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 आते रहते हैं, और वही विचार और वही इमोशंस और वही फीलिंग्स और वही ट्रॉमेटिक मेमोरीज एक एडिक्शन बन जाता है। इसके लिए जब भी एकांत में जाओ तो वही विचार आता है कि सब ने मिलकर मेरी हंसी उड़ाई थी, सब ने मिलकर मेरा अपमान किया था, सब मेरे दुश्मन है, सब मेरे खिलाफ है, और मुझे कितना हर्ट किया गया था, और बचपन से यही मेरे साथ होते आ रहा है। बस वही विचार है, घटनाएं बदल रही है, विचार वही है, और हर घटना पर वही विचार थोपे जा रहे हैं। ये गुलामी है। अध्यात्म अर्थात गुलामी से मुक्ति, अध्यात्म अर्थात स्पिरिचुअल स्लेवरी से मुक्ति। कुमारियां बैठी है बहुत सारी। आकाश बनना है या आंगन? आंगन बन के नहीं रह जाना। किसी मुरली में कुमारियों का अर्थ आया था, के फॉर कामना जीत या काम जीत, यू फॉर उलझन मुक्त या फिर कंफ्यूजन मुक्त। कोई उलझन नहीं, ये करूं कि वो करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, जीवन का निर्णय फैसला ले लिया है, बस अब ऑप्शन बी है ही नहीं, ऑप्शन ए ही सब कुछ है। अब जो होगा वो देखेंगे। इसमें एम, मर्यादाओं की लकीर के अंदर, और कुमारियों के लिए ढेर सारी मर्यादा है। फर्स्ट, भाई भाई करके पुकारते रहो ताकि भाई कहने की आदत पक्की हो जाए। सेकंड, अपनी पर्सनल बातें किसी भी कुमार या भाई के साथ शेयर न करें। थर्ड, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स की चर्चा ना करें। मुझे ये पसंद है, अगर ऐसा कहा तो सामने वाला वही गिफ्ट देगा। किसी के आंखों में आंखें डाल कर ना देखे, विद्युत आकर्षण क्रिएट होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। किसी से कोई लेन देन न करें। कुमारों को महावीर के रूप में देखे। नो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप। किसी के ड्रेस की तारीफ ना करें। और ढेर सारे हैं, बीच बीच में आएंगे। अभी सत्य की ओर चलते हैं, नहीं तो सत्य रह जाएगा। एम फॉर मर्यादा, ए फॉर अभय। कुमारी अर्थात निर्भय, अभय। शेरनी, डर नहीं है किसी का। जहां पवित्रता है वहां डर है। किसी ने देख तो नहीं लिया? इंप्यूरिटी में कौन सा डर है? किसी ने देखा तो नहीं। मोबाइल किसी के हाथ में चला गया, लॉक भी नहीं था, नींद ही उड़ गई। अभय, और अभय होने की एक ही विधि है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य। आर, राजयोगिनी। आय, इंद्रिय जीत।
कुमारियों की ये 6 लक्षण है। जिसकी इंद्रिया उसके वश में है, जो तपस्विनी है, जो राजयोगिनी है, जो मर्यादाओं की लकीर के अंदर है, जो उलझनों से मुक्त है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये करूं कि वो करूं, यहां जाऊं या वहां जाऊं, यहां रहूं कि वहां रहूं, यहां रहूं तो क्या, वहां रहूं तो क्या। मन घूमता है एक ही लीक पर, गोल 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 गोल, वही विचार बार बार आते हैं। एक हवाई जहाज बना, काल्पनिक कहानी, स्वचलित हवाई जहाज, सारे यात्रीगण बैठ गए और सूचनाएं हो रही है। इस हवाई जहाज में कोई भी पायलट नहीं है, परंतु यात्री घबराए ना, सारी व्यवस्था कर रखी गई है। यात्री घबराए नहीं, लाल रंग का बटन दबाए भोजन आएगा, पीले रंग का बटन दबाए नाश्ता पानी आएगा, नीले रंग का बटन दबाए और जो चाहिए वो आएगा। टेक ऑफ किया हवाई जहाज और सूचनाएं हो रही है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी व्यवस्था कर दी गई है, सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। यंत्र में कोई भी भूल नहीं है, डैश डैश डैश, थोड़ी देर के बाद यंत्र में कोई भूल नहीं है, 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 बस रिपीट होते जा रहा है। क्या हालत हो गई होगी सबकी, क्योंकि रिकॉर्ड ही अटक गया है। वैसे विचारों के रिकॉर्ड भी अटक जाते हैं किसी घटना पर, किसी व्यक्ति पर, फिर वही अच्छा लगने लगता है, उसकी हर बात अच्छी लगने लगती है। जिसके साथ सेवा करना अच्छा लगता है उससे पहले दूर हो जाओ। रूल नंबर, अनदर रूल कुमारियों के लिए। आज कौन किसको देख रहा है? दिलाराम बाप। एक शुभ आश, वन प्योर डिजायर, कौन सी है? सुबह की अव्यक्त वाणी, एक 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 की चर्चा करेंगे। एक शुभ आश, वन प्योर डिजायर, हर एक ब्राह्मण के हृदय में है। कौन सी? मुरली सुनी है या केवल सुनी है या पढ़ी है? क्या है? एक शुभ आश कौन सी है? व्यक्त शरीर में रहते अव्यक्त मिलन, व्यक्त शरीर में रहते अव्यक्त मिलन, ये शुभ आश हो, वन प्योर डिजायर। और जिसके हृदय में जो इच्छा जितनी पवित्र होगी, शुद्ध होगी। पश्चिम देश के लेखक लिखते हैं, यदि तुम्हारी इच्छा बहुत शुद्ध है और बहुत पवित्र है तो क्या होगा? सारी कायनात, the entire universe will conspire to make it come true। सारी सृष्टि षड्यंत्र करेगी उस इच्छा को पूर्णता तक ले जाने की। अगर वो इच्छा कैसी है? बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। यदि इच्छा है, बाबा मुझे बहुत बहुत पवित्र जीवन जीना है, एब्सोल्यूट प्योर, अनटच्ड प्यूरिटी वाला, तो ये इच्छा कौन पूरी करेगा? परमात्मा तो करेगा, परंतु सृष्टि पूरी करेगी। सारी सृष्टि षड्यंत्र करेगी। जीवन में ऐसे इवेंट्स होंगे, ऐसी घटनाएं घटेगी अपने आप कि वो सब अपवित्रता वाली बातें छूटती जाएगी। वो सारे संस्कार, वो सारे विकार, वो सारे स्वप्न, वो सारी फैंटेसीज, इमेजिनेशंस अपने आप, केवल इस इच्छा को क्या करो? मजबूत करो, रिपीट करो, दोहराओ। मधुबन में हो, मधुबन है कर्म भूमि, मधुबन है वरदान भूमि, मधुबन है साल्वेशन की भूमि, मधुबन है पीस पैलेस। तुम हो दर्पण, तुम हो फोटोकॉपी, किसकी? ब्रह्मा की। कल सुबह अमृत वेला एक काम दे रहे सभी को। ब्रह्मा बाप की
संपूर्ण जीवन कहानी बचपन से लेके तो 18 जनवरी 69 तक की माइंड के सामने, आंखों के सामने देखना, रिवाइज करना। यदि भगवान स्वयं कह रहा है तो कुछ तो होगा। ब्रह्मा सर्वव्यापक कर दो, बोला ना, क्या कर दो? ये ब्रह्मा का कर्म, फॉलो कर्म, चलते फिरते उठते बैठते संबंध संपर्क में, फॉलो ब्रह्मा। तो जिसको फॉलो करना है उसका पता तो चाहिए, वो है कौन, उसने किया क्या। धुंधला धुंधला पता है, वहां जन्म हुआ, फिर वो था, फिर वो छोड़ा, फिर इधर आया, फिर भगवान की प्रवेशता हुई, फिर विरोध हुआ, फिर इधर आए, फिर पालना दी और फिर शरीर छोड़ दिया। अभी हमारा इंतजार कर रहा है और तुम कॉपी बन जाओ तो बारूद, पटाखे और प्रत्यक्षता। उसके जीवन की स्टडी करनी। एक स्टडी है किताबों से, एक स्टडी है अनुभवों से दूसरों के, जिन्होंने उनके साथ जी। एक दूसरा भी विधि है, उसी को पूछो कि क्या था है, क्योंकि जो लिखा है शायद वो पूरा नहीं लिखा जा सकता। जो बता रहे हैं वो बताते समय बहुत कुछ थोड़ा तो मिक्स हो गई, थोड़ा तो। एक ही विधि है, जिसकी जीवन कहानी है उसी से पूछो। आप बीती तुम ही बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ और तुमने क्या क्या किया, वो खुद बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। कल ये काम करना, उसको पूछो, मुझे सिखाओ, जिद है मेरी। बताओ नहीं, दिखाओ। बताओ नहीं, दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं, चाहती हूं पूरा, एक एक चीज, एक एक घटना। दिव्य दृष्टि दो, यदि इन आंखों से नहीं देख सकते तो वो देगा। और देखो, तो सबसे पहला काम अव्यक्त वाणी, एक शुभ आश। दूसरा, एक की याद। याद में है तो बाप के समीप है, याद में है तो बाप के समीप है। बाप के समीप वो नहीं है जो शरीर से समीप है, जो स्टेज पर घूम रहे वो समीप है नहीं। जो याद में है वो सबसे पीछे बैठे हैं डायमंड हॉल में, वो भी समीप है। जो याद में है वो समीप है। एक की याद अर्थात एक के समीप। ये दूसरा एक। दो प्रकार के बच्चे देखे, जो यहां है और जो यहां है नहीं। एक जो साकारी है और एक जो आकारी है। तीसरा, एक स्मृति। कौन सी? वो स्मृति हो तो समर्थ होंगे, वो स्मृति ना हो तो असमर्थ होंगे, कम होंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, कमजोर होंगे। वो कौन सी स्मृति है? कौन सा? मैं बाबा का, बाबा मेरा, और मेरा तो एक शिव बाबा, और मुरली में क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। पर ये जो दूसरा तो नहीं है, पर थोड़ा सा सहारा है। अच्छा लगता है किसी के कंधों पर सिर रख के रोने में। अच्छा लगता है अगर कोई अपने हाथ से इन आंसुओं को पोंछे। अच्छा लगता है बुखार आने पर कोई यहां हाथ रख दे और कोई पूछे, बहन कुछ चाहिए तो नहीं। रूल कुमारियों के लिए, नो टच। नियम, नो टच। टच से आकर्षण उत्पन्न होगा।
एक बाप दूसरा न कोई। अगर कोई और है तो क्या होगा? मिलन नहीं होगा, झमेला होगा, क्योंकि उस और एक के साथ एक नहीं होता है। रशियन डॉल्स का उदाहरण दिया है, देखा है ना? रशियन डॉल्स, एक के अंदर एक, दूसरा दूसरा तीसरा 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 तीसरा, क्योंकि आत्मा कई जन्मों से देहधारियों को प्यार करती आई है, और आत्मा के अंदर देहधारियों के प्यार के अनुभव है, और वो सारे अनुभव शरीर के अनुभव है, शारीरिक प्रेम के अनुभव है। अभी एक चिंगारी काफी है उन सारे अनुभवों को जगाने के लिए। किसी भी कुमार के साथ अकेले घूमने न जाना, रूल। अकेले बैठकर ज्ञान की चर्चा बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि उससे दोस्ती हो जाएगी, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप हो जाएगी, फिर हर पॉइंट को समझने के लिए, समझाने के लिए वही चाहिए। तुम्हें क्या लगता है बाबा क्या कह रहा है? चर्चा तो ज्ञान से ही शुरुआत होती है, विकारों का आकर्षण नहीं है ब्राह्मणों को, पर प्यार का आकर्षण जरूर है, क्योंकि प्रेम तो दिव्य गुण है। युधिष्ठिर से पूछा गया महाभारत में, जब तुम्हारी मां कुंती बैठी है और तुम उससे बात कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा मन काम से मुक्त है? वो कहता है आई एम नॉट श्योर। भीम से नहीं पूछा जा रहा, अर्जुन से नहीं, नकुल सहदेव से नहीं, धर्मराज से। इंद्रियों का कोई ठिकाना नहीं। इसके लिए अपने इंद्रिय जीत होने का अहंकार हटा देना है कि मैं तो बहुत पवित्र हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। पवित्रता यात्रा है। तीन स्टेप्स हम बता रहे थे। पहली थी मैं गुलाम हूं, दूसरा अपने कारागृह को जानना, एक एक दीवार को जानना, एक एक पिंजरे को, पिंजरे के एक एक लकड़ी को, एक एक चैन टुकड़ा, एक एक खिड़की को जानना, पिंजरे की पूरी, कारागृह का पूरा नक्शा हमारे सामने हो। ये पिंजड़ा है जहां मैं कैद हूं। वो पिंजड़ा हो सकता है ब्लेम गेम का, वो पिंजड़ा हो सकता है सेल्फ विक्टिमाइजेशन का, वो पिंजड़ा हो सकता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये लोग पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं कम पढ़ी लिखी हूं, या मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, ये मूर्ख, इनके साथ में मैं क्या कर रही हूं? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ब्लेम गेम, उसकी वजह से यह हुआ। एडजस्टमेंट इश्यूज। अपने पिंजरे को जानना, और अपने पिंजरे को सोने का महल नहीं समझना, क्योंकि पिंजरे में धीरे धीरे मोह हो जाता है। सोने की जंजीरें हैं तो उससे नफरत होगी, परंतु यदि जंजीरें ही सोने की है तो उन जंजीरों से ही मोह हो जाता है। मालिक कहेगा निकालता हूं, हम कहेंगे नहीं रहने दो, कल तक रहने दो, एक रात रहने दो। आज कहा ना बाबा को, बाबा थोड़ा सा मौज मना लेते हैं, असत्य की मौज मनाओगे अभी तो 100 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा फिर। तीसरा, सत्य की प्यास जगानी, मुझे सत्य को जानना है। सत्य है क्या? व्हाट इज ट्रुथ? द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। इस बंदी ग्रह से, इस असत्य के बंदी ग्रह से मैं कैसे छूटूं? मुझे सत्य चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, परतंत्रता नहीं चाहिए, पिंजरा नहीं चाहिए, चाहे सोने का हो या चांदी का हो या कोई भी हो, हीरे का हो। मुझे उन्मुक्त गगन चाहिए, मुझे उड़ना है, असुरक्षा में उड़ना है। समर्पण अर्थात असुरक्षा में छलांग, सरेंडर अर्थात जंप इनटू द अननोन, जंप इनटू द इनसिक्योरिटी। कुछ पता नहीं क्या होगा, दादियों को पता था क्या होने वाला है, कूद गए सीधा। समर्पण अर्थात छलांग है अज्ञात में,
कुछ पता नहीं, बस एक ही निश्चय है, एक ही भरोसा है, वो मेरे साथ है। मेरे सारे काम मेरा खुदा करेगा, मेरे सारे काम मेरा खुदा करेगा, मेरी लाज वो रखेगा। तुम मेरी राखो लाज हरी। हे गोविंद हे गोपाल भगत गाते हैं, तुम मोरी राखो लाज हरी। किसके पास जाऊं, किससे भीख मांगू, कोई भी सहारा नहीं है, केवल तुम ही हो। ऐसी आर्त पुकार चेतना से उठे। मैंने सब सहारे छोड़ दिए हैं बाबा, जब तुम मिल गए सारे फ्रेंड्स भूल गए, अब तुम ही फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड। तीन अवस्थाएं। पहली, मैं गुलाम हूं, बंधु मन के किसी वासना में, मन की किसी कामना में, किसी हर्ट में। अब मुझे मुक्त होना है, प्यास जगानी है अपने अंदर, मुक्ति की प्यास। एक राजा एक पक्षी को ले आया और पिंजरे में डाल दिया। पंछी रो रहा है, राजा सोच रहा है गीत गा रहा है। पंछी चिल्ला रहा है, राजा और बाकी मंत्री खुश हो रहे, कितना मधुर संगीत है। उसे क्या पता उसे क्या चाहिए। वो पंछी दुखी है, उसे उड़ना है, उसे नहीं चाहिए यहां का भोजन, उसे नहीं चाहिए ये सुविधा, उसे आकाश चाहिए। उसकी प्यास उस आकाश की है, वो दुखी है। और एक दिन उस रास्ते से एक फकीर गुजर रहा है और वो फकीर एक गीत गाता है। उस गीत का भावार्थ ये था कि यदि तुम्हें मुक्त होना है तो सत्य की शरण लो। बाजार से गुजर रहा है वो फकीर, हजारों लोग सुन रहे हैं उसका ये गीत, पर कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि सत्य की मुक्ति की प्यास ही नहीं है किसी में। भगवान चिल्ला रहा है ऐसे करो, पर हम सुन कहां रहे हैं। दादियां चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, चली गई कि ऐसे करो, पर कानों में कहां पड़ रहा है, क्योंकि अंदर प्यास ही नहीं है मुक्ति की। हम बड़े कंफर्टेबल है अंदर, टाइम पर सब कुछ मिल रहा है। सुरक्षा, समर्पण अर्थात असुरक्षा में प्रवेश। समर्पण अर्थात अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अनकंफर्टेबल जोन में एंट्री। अज्ञात, कुछ पता नहीं। वो फकीर गीत गा रहा है और वो पक्षी वो गीत सुन लेता है कि यदि मुक्ति चाहिए तो सत्य की शरण लो। और थोड़ी देर के बाद राजा से मिलने कोई आता है और राजा अपने पहरेदारों से कहता है कि जाओ बोलो कि मैं नहीं हूं। और उसी समय पक्षी जोर से चिल्ला चिल्ला कर उस मेहमान से कहता है, नहीं ये लोग झूठ बोल रहे, राजा अंदर है। और राजा को ये खबर पता चलती कि ये उद्दंड पक्षी, उसको निकाल कर फेंक दो। और वो फेंक दिया जाता है और उड़ने लगता है। उसी झाड़ पर एक तोता बैठा हुआ है, कहता है, अरे मूर्ख, कहां उड़ चले इतना अच्छा पिंजरा छोड़ के, इतना सुरक्षा का जीवन छोड़ के कहां जा रहे हो तुम, अंदर आ जाओ। पर पक्षी अब कहां सुनेगा, वो तो परवाज ले चुका, उड़ान भर चुका, अब उसे सुनना नहीं है, अब तो उड़ रहा है। और तोता सोचता है इसको जाने दो, मैं ही चुपचाप जाके बैठ जाता हूं। और वो तोता अंदर जाके बैठ जाता है, बंद हो जाता है और बहुत खुश है। समय पर सब कुछ मिलता है, मेहनत करने की जरूरत नहीं, मजदूरी करने की जरूरत नहीं, टाइम पर भोजन, सारी सुविधाएं, एसी, 3 टाइम्स मील, और नींद भी अच्छी हो जाती है, और पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र और गहने।
परंतु वो पक्षी उड़ चला, उसे तो अब कोई लेना देना नहीं। बंधनों से मुक्ति की प्यास, सत्य। फिर से सुबह की मुरली पर आते हैं, जमेला अर्थात किसी और को लाना, किसी देहधारी को, किसी व्यक्ति को लाना, प्रकृति के साधन को आधार बनाना अर्थात बाप से किनारा कर देना। और बाप से किनारा करना अर्थात कितने हिसाब किताब है, क्या कहा, कौन सी मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है, ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है। फिर सत्य जो है वो सत्य नहीं दिखता, असत्य सत्य दिखाई देता है, रॉन्ग राइट दिखाई देने लगता है और उल्टी जजमेंट होती है, क्योंकि आपने रावण के किंगडम में प्रवेश कर लिया जहां रावण प्रेसिडेंट है और उसका रूप बहुत लुभावना है। रावण कभी रावण रूप में थोड़ी आता है, ब्राह्मण बनकर आता है। रावण कभी रावण के रूप में नहीं आता है, वो व्हाइट ड्रेस पहनकर और बैच लगाकर आता है। लिखा थोड़ी होता है मैं रावण हूं, तो सब अलर्ट हो जाएंगे, रावण है इससे दूर रहो। वो तो शाम ब्रह्मा भोजन भी खाता है, पर है ये मेरे लिए रावण है। यह से लोग को क्या थी नाम मान और शान, ये तीनों है किसमें, असत्य में। परंतु किसके द्वारा नाम, असत्य व्यक्तियों के द्वारा नाम। किसके द्वारा मान, अल्पकाल का दिखावे वाला शान, नाम मान और शान। परंतु जो सत्य में है उनको कौन सा नाम मिलेगा, परमात्मा द्वारा लिखा हुआ, परमात्मा के दिल पर लिखा हुआ नाम। मान कौन सा मिलेगा, दूसरों की दुआएं, स्नेह। और क्या मिलेगा, शान कौन सी, दिल तख्त नशीन बाप के, ये शान। और सत्य जो है वो हारते हुए दिखाई देता है, परंतु सत्य की हार हो नहीं सकती। हमें याद है जब हम बहुत छोटे थे, 10वीं में, गीता हमें पता नहीं थी, पर एक सत्संग में जाकर बैठे और पूरे 1 घंटे के उस प्रवचन में एक ही वाक्य याद रहा, और वो ये वाक्य था, सत्य की कभी हार नहीं होती, असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं है। और वो वाक्य कई सालों तक याद रहा और उसने बहुत काम किया परिस्थितियों में, अप डाउन्स में। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई, झूठ से सामना हुआ, प्रेशर, पर वो एक वाक्य गूंजते रहता था, असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं, सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्यमेव जयते। तो बाबा ने कहा असत्य जीतेगा, क्योंकि युग ही असत्य का है, परंतु ये युग अल्पकाल का है, तो उसकी जीत भी कैसी होगी, अल्पकाल की। ऊपर से दिखाई दे रहा है वो जीत रहा है। लास्ट संडे की मुरली, होशियारी नंबर 1 और होशियारी नंबर 2। होशियारी नंबर 2 कौन सी थी, कि वो झूठ बोलता है, हम झूठ सहन नहीं कर सकते, उसने झूठ बोला और तुमने जोश, आवेश, जिद, झूठ की निशानी, असत्य की निशानी है झूठ, आवेश, जोश। सत्य की निशानी है सभ्यता, सत्य की निशानी है निर्माणता। ऐसा नहीं कि चुप रहना है, सभ्यता से, विनम्रता से अपने सत्य को कह देना। अगर कोई झूठा आरोप लगाए, कलंक लगाए, तो चुप रहे। चुप नहीं रहने को कहा बाबा ने, सभ्यता से सत्यता को स्पष्ट करो। बाकी सत्य तो सूर्य है, छिप नहीं सकता। सत्य स्वयं सिद्ध है, सेल्फ एविडेंट है, पर फिर भी आरोप तो लगेंगे, कलंगीधर तो बनना पड़ेगा। ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, तुमको छोड़ेंगे। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, दे पेल्टेड स्टोन्स ऑन मी, दे विल पेल्ट स्टोन अपॉन यू। उन्होंने मुझ पर पत्थर मारे, वो तुम पर भी पत्थर मारेंगे। उन्होंने मेरी ग्लानि की, वो तुम्हारी भी ग्लानि करेंगे। उन्होंने मुझे सूली पर चढ़ाया, तुमको भी सूली पर चढ़ाएंगे, पर एक दिन वो मेरी महिमा करेंगे, तब तुम्हारी भी महिमा करेंगे। इसके लिए जीसस क्राइस्ट के वो सारे 11 के 11 शिष्य, सबको एक एक करके सूली पर चढ़ाया जाता है। जीसस जाने के बाद उसका एक शिष्य तो इतना पराक्रमी है, वो कहता है मेरे मालिक को तो सीधा चढ़ाया, मुझे उल्टा कर दो। जॉन कहता है मुझे सूली पर चढ़ाओ, पर जब गाड़ोगे नीचे तो उल्टा कर देना। माय मास्टर इज ग्रेटर देन मी। तो सत्य के मार्ग पर चलना है, बहुत कठिन मार्ग।
बहुत कठिन, क्योंकि असत्य का राज्य है, जहां तहां झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ है, सब जगह झूठ है। और झूठ बोलना एक आदत सी बन गई है। पर लिखता है कि मनुष्य झूठ के बिना रह ही नहीं सकता, कंपलसरी है। वो वर्तमान की सिचुएशन देखकर बोल रहा है। हिटलर ने अपनी जीवन कहानी मेन कैंप जर्मन में लिखी हुई में लिखा है, यदि तुम झूठ को दोहराते जाओ तो पब्लिक धीरे धीरे मान जाएगी। फोर्सफुली दोहराते जाओ झूठ को, और ऐसे बताओ लोगों को कि वो सत्य है, धीरे धीरे वो मानने लगती है। क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा है संसार, झूठ का साम्राज्य है यहां पर, रूलिंग प्रेसिडेंट ही रावण है। इसलिए सत्य के मार्ग पर तो चलना है, उसके लिए बहुत धीरज, बहुत धैर्य, बहुत तपस्या का मार्ग है। तो सत्य और असत्य का डिफरेंस, अंतर आज की मुरली में बताया। और एक चीज, मेकर और चेकर। किसका चेकर बनना है? अपना। हम किसका बनते हैं? दूसरों का। उससे जन्म क्या होता है? कहानियां। हमने दूसरों पर पीएचडी कर रखी है, और खास अपने अमृत वेले का टाइम दिया है उसके अवगुणों का गहन चिंतन करने के लिए, ताकि उसकी सबके सामने ग्लानि हो तो कोई ये ना कहे कि मैं ग्लानि कर रहा हूं। हम ज्ञान युक्त ग्लानि करे थे, ऐसी ग्लानि कि किसी को ये ना लगे कि पर्सनल कोई दुश्मनी है। हम ज्ञान के हिसाब से कर रहे हैं, युक्ति युक्त, ज्ञान युक्त, योग युक्त होकर, ताकि काम भी हो जाए और सुरक्षा भी रहे ब्राह्मण परिवार में। कोई ये ना कहे ये तो सबकी ग्लानि ही करता है। अमृत से टचिंग भी अच्छी होती है, और जो दूसरों की ग्लानि करता है उसको लोग बड़ा होशियार समझने लगते हैं। फ्योडर डोस्टोवेस्की एक रशियन ऑथर है, उसने एक कहानी लिखी है, द इडियट। एक व्यक्ति है, गांव में बड़ा भोला भाला है, इतना भोला है कि सारे गांव के लोग उसे हंसी उड़ाते रहते हैं, तुम मूर्ख हो, तुमको जाहिल हो, तुमको कुछ समझ नहीं आते, चुप बैठा करो। वो कुछ भी बोलता है तो लोग उसे टोकते हैं और उसको चुप करा देते हैं, मूर्ख चुप, तुम बोलो ही नहीं तो अच्छा है। वो बेचारा दुखी रहता है। गांव में एक संत आता है, कहता है क्या करूं, सब लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, द इडियट। वो कहता है एक काम करो, जब भी कोई कुछ बात कहे ना उसके विरोध में बोलो। अगर कोई कहे क्या पर्वत है, तुम कहो ये पर्वत बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर्वत फालतू पर्वत है, ऐसे तो कितने मैंने देखे हैं। कोई कहे कि ये क्या सीन है, तुम उसकी ग्लानि करो। कोई कहे कि ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, क्या अच्छा है, इसमें सब अवगुण भरे हैं। तो कहता है, वो व्यक्ति कहता है इससे हो जाएगा काम? कहता है बिल्कुल गारंटी। 6 मास के बाद जब वो संत आता है तो पूछता है इस गांव में कोई ज्ञानी व्यक्ति है क्या? सब कहते हैं हाँ वहां बैठे हैं, जाओ देख लो, उनसे मिल लो एक बार। तब तक वो महाज्ञानी बन जाता है, सब लोग उसको मानने लगते हैं, क्योंकि जो बात करता है उसको वो काटता है। लोग कहते हैं अच्छा, हम तो इस व्यक्ति को बहुत मानते थे, और इसके सामने उसकी महिमा की तो उसने तुरंत उसकी ग्लानि कर दी, मतलब ये ज्यादा ज्ञानी है, अनुभवी है। और वो जाहिल व्यक्ति धीरे धीरे गांव का सबसे महान ज्ञानी बन जाता है। विधि क्या है? दूसरों की ग्लानि कर कर, परंतु वो मार्ग झूठ का है, आखिर में पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि हम किसी की ग्लानि करते हैं तो हमारी दुगुना ग्लानि होगी, छूट नहीं सकते। चेकर किसका बनना है? स्वयं का। तो कौन सी कहानी बनेगी? एक अच्छा वाक्य हम भूल रहे हैं, किसको याद है? एक प्रैक्टिकल शब्द है उसमें, क्या कहा बाबा ने? देखो, अगर नहीं, वहीं पर एक लाइन है बहुत अच्छी, प्रैक्टिकल में होगा वो, स्वयं की सब कथाएं समाप्त होगी और
एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सब कथाएं समाप्त होगी और एक कथा प्रैक्टिकल में चलेगी, सत्य जीवन की, यदि हम खुद की चेकिंग करें तो। दूसरों के जीवन में क्या करना है, क्या चल रहा है, हमें क्या करना है उससे, वो जाने, भगवान जाने। उसकी ग्लानि कर कर, उसकी निंदा कर कर। बाबा ने लास्ट संडे ये भी कहा था ना, होशियारी नंबर 1, दूसरों की छोटी बात को हम क्या करते, बड़ी, और अपनी छोटी बात को, अपनी बड़ी बात को छोटी। इसमें PhD हासिल है हमको। ये 2 होशियारी थी लास्ट संडे की मुरली। माइंड योर ओन बिजनेस, ये भी एक रूल है, वही कुमारी वाला रूल्स में। उसका क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रही है, उसको वहां से वहां क्यों भेजा है, मुझे भेजना चाहिए था। मैं बोलती बहुत अच्छा हूं, मेरा चिंतन तो लाजवाब, जिह्वा पर सरस्वती बैठी है, फिर भी मुझे छोड़कर किसी और को, बाबा ये अन्याय है तुम्हारे दरबार में। मैं कुछ महान कार्य के लिए आई हूं, बचपन से ही मुझे पता है, ये बर्तन और ये सब के लिए नहीं, भाषण देने के लिए आई हूं, मुझे वो सेवा देनी चाहिए। ये सब तो कोई भी कर सकता है। खुद के चेकर बनना है और दूसरों के मेकर, किंग मेकर। दूसरों को आगे जाने दो, दूसरों को अपॉर्चुनिटीज दो। यशोदा माँ के जीवन में एक बहुत अच्छा वृत्तांत है। यज्ञ के संस्थापक की वो युगल, वो पत्नी है, इतने नाजों से पली बड़ी है, सब कुछ है। जब उससे पूछा गया कि आप इस यज्ञ में कौन सी सेवा लोगे, उन्होंने कहा था झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने की सेवा। ये निरंकारिता का भी प्रमाण है और इसका भी प्रमाण है। नहीं तो लोग कहेंगे देखो ये ब्रह्मा की पत्नी है, इसलिए ब्रह्मा ने उसको हाई पोस्ट पर रखा, उसने ये सेवा ली। आज ये भी कहा ना, कोई भी सेवा हो उसमें विशेषता हो। मधुबन निवासियों से मुलाकात, मधुबन निवासी अर्थात विशेष आत्मा है। हर कर्म में विशेषता हो, पाप को फॉलो करने वाले हो, दर्पण हो, जगे हुए दीपक हो, आशाओं के दीपक, हार्ड वर्कर हो, बिजी रहना है। बिजी रहना अर्थात भाग्यशाली की निशानी। बीमारी से मुक्त, सब काम मैं ही करूं क्या, अच्छा है तुम ही करो, भाग्य बनेगा। भाग्य को बांटना क्यों है दूसरों के साथ इस काम में, ये सोच। और क्या कहा मधुबन वालों से, वरदान, वरदान भूमि, साल्वेशन भूमि, भाग्यवान और खुशनसीब, और अपने कर्म को ब्रह्मा जैसे बना देना। जैसे ब्रह्मा के कर्म थे वैसे हमारे कर्म हो जाए, फोटोकॉपी बन जाए। पीस पैलेस में बैठे हो, पीस की किरणें फैलाओ। आत्माएं दुखी है, भिखारी है, न बुरा देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो, न करो। ये परक शक्ति, व्यर्थ, बुरा भी और व्यर्थ भी और नेगेटिव भी, सभी ले लो उसमें। और बैलेंस, मालिक और बालिक का, बालकपन का, तब क्या रहेंगे, हल्का। ऐसे हल्का रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, ऐसे सच तो मिठो नच, ऐसे सत्य की नाव में सवार बच्चों को, ऐसे पीस पैलेस में रहने वाले बच्चों को, ऐसे कर्म भूमि, ऐसे वरदान भूमि में रहने वाले बच्चों को, ऐसे मेरा बाबा एक बाप दूसरा ना कोई कहने वाले बच्चों को, ऐसे हार्डवर्क करने वाले बच्चों को, ऐसे सेल्फ जस्टिस बच्चों को, ऐसे
सत्य की राह पर चलने वाले, सत्य की प्यास जिसमें हो, ऐसे बच्चों को, ऐसे रावण का क्या, रावण के राज्य में नो एंट्री ऐसे ब्रह्मा बाप की फोटोकॉपी, ब्रह्मा बाप के दर्पण, ऐसे हाँ स्वयं की चेकिंग करने वाले, दूसरों के मेकर बनने वाले बच्चों को, ऐसे याद और सेवा में बिजी, ऐसे किसी के संग का प्रभाव ना हो, केवल एक बाप के संग का प्रभाव और किसी के संग का प्रभाव नहीं, ऐसे झमेला मुक्त आत्माओं को, ऐसे ऐसे कामना जीत कुमारियों को, ऐसे उलझन मुक्त कुमारियों को, ऐसे मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाली कुमारियों को, ऐसी निर्भया भया कुमारियों को, ऐसे राज योगिनियों को, ऐसे इंद्रिय जीत कुमारियों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।